हेलो क्लास 12th। आज का हमारा टॉपिक है हेलो एरीन के रासायनिक गुण, जिसमें हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में पढ़ा था। और आज हम बात करने वाले हैं कि सक्रिय धातुओं से किस प्रकार हेलो एरीन क्रिया करते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला जो आता है वो है सोडियम धातु से अभिक्रिया। तो जो पहली अभिक्रिया होगी वो होगी कि सोडियम धातु से अभिक्रिया। किस प्रकार हेलो एरीन सोडियम धातु से क्रिया करते हैं। तो हमें पता है ये जो अभिक्रिया है ये कहलाती है वुड्स फिटिग अभिक्रिया। ठीक है ना। अब इसमें अलग अलग अभिक्रियाएं हैं। फिटिग अभिक्रिया भी होती है। तो पहले हम फिटिग अभिक्रिया पढ़ते हैं, उसके बाद हम वुड्स फिटिग अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो पहली फिटिग अभिक्रिया है। फिटिग अभिक्रिया बिल्कुल जैसे हमने वुड्स अभिक्रिया पढ़ी थी उसी प्रकार फिटिग अभिक्रिया है कि जिसमें जब हम हेलो एरीन की अभिक्रिया, किसी हेलो एरीन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं निर्जल ईथर की उपस्थिति में। अब इसमें होता क्या है कि हेलो एरीन के दो अणु सोडियम धातु के दो परमाणुओं के साथ क्रिया करते हैं ROR की उपस्थिति में, यानी ईथर की उपस्थिति में, और डाइफेनिल का निर्माण होता है। दो अणु NaCl के बाहर हो जाते हैं और डाइफेनिल का निर्माण होता है। कक्षा 11 में आपने ये अभिक्रिया पढ़ी है। तो दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ती हैं तो इसको हम डाइफेनिल कहते हैं, या बाइफेनिल भी कहा जाता है कभी कभी। इसका नाम डाइफेनिल है। ठीक है ना। तो यहां पर दोनों हेलो एरीन के अणु क्रिया कर रहे हैं। यदि दोनों हेलो एल्केन के अणु होंगे तो वुड्स अभिक्रिया कहलाएगी। यानी इस बेंजीन की जगह पर अगर एल्किल ग्रुप है तो वो वुड्स अभिक्रिया जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो यदि हम एक अभिकर्मक वुड्स अभिक्रिया का लें, एक अभिकर्मक फिटिग अभिक्रिया का लें, तो वो अभिक्रिया वुड्स फिटिग अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जो वुड्स अभिक्रिया है उसमें हेलो एल्केन भाग लेता है, जैसे CH3Cl है माना, ये हेलो एल्केन है और ये अभिकर्मक आया वुड्स अभिक्रिया से। इसकी रिएक्शन हम दो सोडियम के परमाणुओं से करते हैं और एक अभिकर्मक आएगा फिटिग अभिक्रिया का, जो कि है क्लोरोबेंजीन। तो जब इनकी क्रिया हम ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो दो अणु NaCl के बाहर हो जाते हैं, ट्वाइस NaCl, और आपका मैथिल बेंजीन का निर्माण होता है, जिसको हम सामान्यतया, ये CH3 मैथिल बेंजीन है, जिसको हम सामान्यतया नाम देते हैं टॉल्वीन भी कहते हैं। तो ये वुड्स फिटिग अभिक्रिया है। ठीक है ना। दूसरी रिएक्शन, अब दूसरी हम लेते हैं मैग्नीशियम से अभिक्रिया। दूसरी सक्रिय धातु है मैग्नीशियम से अभिक्रिया। अब हम मैग्नीशियम से अभिक्रिया करा रहे हैं। तो मैग्नीशियम से अभिक्रिया कराते हैं, हमको पता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है, क्योंकि ये सारी अभिक्रियाएं हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो ग्रिग्नार्ड या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण होता है इसमें। ठीक है ना। जैसे हमने हेलो एल्केन के केस में पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी होता है कि जब हम किसी हेलो एरीन की अभिक्रिया, अब हेलो एरीन क्या है माना, ब्रोमोबेंजीन है, ये एक हेलो एरीन है। इसकी क्रिया हम मैग्नीशियम धातु के साथ करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो ये मैग्नीशियम इसके साथ जुड़ जाती है और ये योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है और क्या बनता है, MgBr, जिसको हम नाम देते हैं फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बेंजीन को फेनिल कहा जाता है, धातु आपकी मैग्नीशियम जुड़ी है तो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हेलोजन ब्रोमीन है तो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। ठीक है ना। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की एक बहुत बड़ी फैमिली है, जिसमें आपके एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी होते हैं और एलिफेटिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी होते हैं। इसकी जगह पर आप आयोडीन का प्रयोग भी कर सकते हो। ठीक है ना। तो जैसे अगर हम आयोडोबेंजीन लें, आयोडोबेंजीन की क्रिया हम मैग्नीशियम से कराते हैं। ठीक है ना। ईथर की उपस्थिति में ROR, तो ये बनेगा क्या, फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड, MgI, जिसका नाम है, बिल्कुल क्योंकि केवल हेलोजन बदल रहा है तो फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है ना। और अगर हम क्लोरोबेंजीन से क्रिया कराते हैं, ये आपका क्लोरोबेंजीन है माना, क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम मैग्नीशियम से कराते हैं तो ईथर लेने की आवश्यकता जरूरत नहीं होती है, क्योंकि क्लोरोबेंजीन की क्रियाशीलता थोड़ी कम होती है। तो हम इसमें THF का प्रयोग भी कर सकते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, THF उत्प्रेरक के रूप में हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन का भी प्रयोग कर सकते हैं, THF जिसको हम कहते हैं, और ये बन जाएगा MgCl, क्या, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है ना। तीसरी अभिक्रिया, तीसरे सक्रिय धातु जिसको हम कहते हैं कॉपर चूर्ण से अभिक्रिया।
कॉपर चूर्ण से अभिक्रिया, ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है जिसको अलमान अभिक्रिया कहते हैं। अलमान अभिक्रिया, ULLMANN, अलमान रिएक्शन। बिल्कुल जैसे आपकी फिटिक अभिक्रिया थी, बिल्कुल वही अभिक्रिया है, लेकिन ये केवल आयोडोबेंजीन देते हैं, ठीक है ना। तो जब हम आयोडोबेंजीन को बंद नली में, एक बंद नली में कॉपर चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, बंद नली में कॉपर चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, तो डाइफेनिल बनता है। तो डाइफेनिल बनेगा इसमें भी। बिल्कुल वही अभिक्रिया है, लेकिन अंतर यह है कि फिटिक अभिक्रिया में कोई सी भी आप हेलो एरीन्स ले सकते हो, इसमें आपको आयोडोबेंजीन लेनी पड़ेगी। 2 कॉपर के परमाणु क्रिया करेंगे, 2 आयोडोबेंजीन के अणु क्रिया करेंगे, ठीक है ना। केवल आपको हीट करना है, कोई कैटालिस्ट नहीं रखना है, आप हीट करेंगे तो ये अणु बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका बाहर क्या हुआ, Cu2 I2 अणु बाहर हो गया और डाइफेनिल का निर्माण होगा। तो ये अभिक्रिया कहलाती है अलमान अभिक्रिया, ठीक है ना। तो डाइफेनिल इसमें भी बनता है और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं अलमान अभिक्रिया, ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी चौथी रिएक्शन, लिथियम धातु से अभिक्रिया। क्योंकि लिथियम एक सक्रिय धातु है, तो लिथियम धातु से अभिक्रिया कि किस प्रकार हेलो एरीन लिथियम धातु से क्रिया करते हैं, ठीक है ना। तो वहां जब हम हेलो एल्केन की बात करते हैं तो वहां बनता था क्या, एल्किल लिथियम, यहां फेनिल लिथियम का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन देते हैं। ब्रोमोबेंजीन व आयोडोबेंजीन इस अभिक्रिया को देते हैं केवल, यानी क्लोरोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन इस अभिक्रिया को नहीं देते हैं। तो हम करते क्या हैं, जब किसी ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन की क्रिया लिथियम धातु से की जाती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ROR, तो ये लिथियम परमाणु ब्रोमीन को प्रतिस्थापित कर देता है और फेनिल लिथियम का निर्माण होता है, प्लस LiBr, लिथियम ब्रोमाइड बाहर हो गया और आपका क्या बनता है, फेनिल लिथियम का निर्माण होता है। बिल्कुल सेम रिएक्शन है, इसलिए मैं जल्दी में बता रहा हूं। नंबर 5th रिएक्शन आपकी वही जो पीछे पढ़ चुके हैं कि निकिल एल्यूमिनियम मिश्र धातु, NiAl मिश्र धातु व एल्कोहल से क्रिया। अब ये ध्यान देना, ये अपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि जो ये NiAl और एल्कोहल का मिश्रण है ये एक अपचायक होता है, बहुत अच्छा एक अपचायक माना जाता है, ठीक है ना। तो निकिल और एल्कोहल का जो मिश्रण है, निकिल एल्यूमिनियम मिश्र धातु NiAl, ये एक मिश्र धातु है, और एल्कोहल का जो मिश्रण होता है एक अच्छा अपचायक होता है जो हेलो एरीन का अपचयन कर देता है नवजात हाइड्रोजन देकर, ठीक है ना। तो जैसे आपके पास माना ब्रोमोबेंजीन है, ये एक ब्रोमोबेंजीन है, इसका अपचयन होगा 2 नवजात हाइड्रोजन से। अब ये नवजात हाइड्रोजन कहां से आए, ये आए निकिल एल्यूमिनियम मिश्र धातु व एल्कोहल से, ठीक है ना। तो ये जो 2 हाइड्रोजन होते हैं ये इसका अपचयन कर देते हैं, एक हाइड्रोजन बेंजीन के संग जुड़ जाता है और दूसरा हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ HBr के रूप में बाहर हो जाता है। तो इस प्रकार बेंजीन का निर्माण होता है या एरीन बनती है, इसको बेंजीन कहते हैं। तो ये अपचयन अभिक्रिया है, ठीक है ना। अब हम हेलो एरीन की कुछ इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं पढ़ते हैं। ये सब कक्षा 11 में हमने पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं क्या होती हैं, बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे पहली हेलोजनीकरण, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, ये सारी अभिक्रियाएं हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो पहला आता है हेलोजनीकरण, यानी हम किसी हेलो एरीन की क्रिया हेलोजन से ही कराएंगे। जैसे आपके पास क्लोरोबेंजीन है, तो जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरीन के साथ की जाती है,
किसी हैलोजन वाहक की उपस्थिति में AlCl3 FeCl3 कोई भी, तो होता क्या है, दो उत्पाद बनते हैं, एक ऑर्थो और एक ऑर्थो पे उत्पाद बनेगा, एक यानी ये जो नया हैलोजन है एक में ऑर्थो पे जुड़ेगा, एक में पैरा पे जुड़ेगा, तो दो उत्पाद बनेंगे। क्या होगा, देखिए ये वाली क्लोरीन अपनी जगह पर बनी है, एक उत्पाद में क्लोरीन का क्लोरीन जुड़ेगी ऑर्थो पे और दूसरे उत्पाद में क्लोरीन जुड़ती है आपकी पैरा पे। याद रखना, पैरा प्रोडक्ट जो होता है वो ज्यादा मात्रा में बनता है, मेजर प्रोडक्ट होता है, और जो ऑर्थो उत्पाद होता है वो माइनर प्रोडक्ट होता है। यह हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं पहले। तो ये हेलोजनीकरण होता है। आप इसकी जगह ब्रोमीन ले सकते हो, कोई दूसरा हेलोजन भी ले सकते हो, ठीक है ना। दूसरा नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में किससे क्रिया कराते हैं, HNO3 के साथ कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, याद रखना, ठीक है ना। तो जब हम किसी भी हेलो एल्केन, अब मैं क्लोरोबेंजीन ले रहा हूं, आप कोई भी ले सकते हो, इसकी क्रिया हम HNO3 के साथ कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, तो नाइट्रो ग्रुप जुड़ता है, एक में ऑर्थो पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा NO2 और दूसरे उत्पाद में नाइट्रो ग्रुप पैरा पे जुड़ेगा। और याद रखना, जो पैरा पर NO2 ग्रुप जुड़ता है तो वो मुख्य उत्पाद होता है, ये लघु उत्पाद होता है, ठीक। तीसरी अभिक्रिया आपकी आती है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण H2SO4 के साथ किया जाता है, याद रखना हमेशा। इसमें क्रिया H2SO4 से कराएंगे और ग्रुप कौन सा जुड़ेगा, SO3H ग्रुप, सल्फोनिल समूह जुड़ता है। जैसे यहां HNO3 से क्रिया करा रहे हैं, ग्रुप जुड़ा है NO2, यहां H2SO4 से क्रिया कराओगे और ग्रुप जुड़ेगा SO3H ग्रुप। तो बिल्कुल वही अभिक्रिया है कि जब हम किसी हेलो एरीन की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ऑर्थो दो उत्पाद बनेंगे, एक ऑर्थो उत्पाद एक पैरा उत्पाद। पहले वाले उत्पाद में ऑर्थो पे सल्फोनिल समूह जुड़ेगा और दूसरे उत्पाद में सल्फोनिल समूह जुड़ेगा कहां पर, पैरा पे, SO3H ग्रुप। तो ये सल्फोनीकरण अभिक्रिया है, ठीक। नेक्स्ट आता है लास्ट अभिक्रिया, चौथी अभिक्रिया, जिसको हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार से होती है, एक होती है एल्काइलेशन, एल्किलीकरण जिसको हम कहते हैं, जिसमें क्रिया किससे कराएंगे, CH3Cl, कोई भी एल्किल हैलाइड से क्रिया कराएंगे हम। दूसरा होता है एसाइलेशन। एसाइलेशन में एसिल क्लोराइड से क्रिया की जाती है, जैसे CH3COCl, अम्ल क्लोराइड से। एल्किलीकरण में हम एल्किल हैलाइड से क्रिया कराएंगे, एसिलीकरण में एसिल हैलाइड से क्रिया कराएंगे हेलो एरीन की। तो सबसे पहले हम एल्काइलेशन के बारे में बात करेंगे। एल्किलीकरण, एल्काइलेशन में क्या होता है, किसी हेलो एरीन की क्रिया, जैसे हेलो एरीन क्लोरोबेंजीन है, इसकी क्रिया हम किसी एल्किल हैलाइड से कराएंगे, जैसे CH3Cl। मैंने मैथिल क्लोराइड ले रखा है, आप एथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड कोई सा भी ले सकते हो। हेलोजन वाहक की उपस्थिति में AlCl3, कोई भी हेलोजन वाहक, तो होता क्या है, दो उत्पाद बनेंगे, एक ऑर्थो और एक पैरा। ये जो मैथिल समूह है ये जुड़ता है ऑर्थो और कहां पर, पैरा पे। तो एक में जो मैथिल समूह है वो ऑर्थो पे जुड़ेगा, जो माइनर प्रोडक्ट होगा, कम मात्रा में बनने वाला। एक में मैथिल समूह जुड़ेगा कहां पर, ये जुड़ेगा पैरा पे, जो मेजर प्रोडक्ट होगा। ये हो गया एल्किलीकरण। दूसरा आता है एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या होता है, क्रिया किससे कराएंगे हम, एसिल क्लोराइड CH3COCl और ग्रुप जुड़ेगा COCH3 ग्रुप जुड़ेगा, याद रखना। क्रिया इससे कराएंगे, ग्रुप ये जुड़ेगा। तो जैसे आपका माना क्लोरोबेंजीन है आपके पास, आप क्लोरोबेंजीन की क्रिया CH3COCl से करा रहे हैं, मैथेनॉइल क्लोराइड, एथेनॉइल क्लोराइड इसका नाम है, ठीक है ना। तो जब इससे क्रिया कराते हैं तो ये जो CH3CO ग्रुप है ये ऑर्थो और पैरा स्थान पर प्रतिस्थापित होगा, ये भी हेलोजन वाहक की उपस्थिति में होगा, ठीक है ना। तो एक उत्पाद बनेगा ऑर्थो उत्पाद, जिसमें एसिल समूह, इसको एसिल समूह कहा जाता है, COCH3, तो ये जुड़ेगा कहां पर, ऑर्थो पे, और दूसरे में जो एसिल समूह है वो जुड़ेगा कहां पर, पैरा पे, ठीक है ना। तो ये जो अभिक्रिया है ये एसिलीकरण अभिक्रिया। इनका नाम अगर आप दोगे तो इतना जो यौगिक है इसको एसिटोफिनॉन कहा जाता है।
इसको कहा जाता है एसिटोफिनॉन। तो यहां से जब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, चौथे पे क्लोरो जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन। इसका नाम हो जाएगा 1 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन। तो इस प्रकार से हम इनका नामकरण करते हैं। कल हम कुछ अन्य यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण यौगिक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू।